प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। आखिरी दिनों में जब मसीह का विरोधी अपने आप को प्रकट करेगा, उसी वक्त परमेश्वर अपने दो गवाहों को भी इस संसार में भेजने वाले। ये दो गवाह कौन है? क्या मूसा और एलिय्याह है, या हनोक और एलिय्याह है, या ये दो गवाह कोई और ही है? कौन हो सकते हैं दो गवाह? वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। ये दो गवाह कौन है, उनके नाम क्या है, वो जानने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा स्वर्ग कैसा है। तो दो गवाह को स्वर्ग से क्या लेना देना? बहुत लेना देना है। अगर आप स्वर्ग के बारे में नहीं जानोगे कि स्वर्ग कैसा बनाया है, तब तक आपके दिमाग में पक्की तरह से ये दो गवाह कौन है वो नहीं बैठने वाला। और इसलिए पहले हम देखते हैं कि परमेश्वर ने स्वर्ग बनाया है, वो स्वर्ग कैसा है। पहले तो ये जान लो कि आज जो स्वर्ग है, उस स्वर्ग में अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं। कैसे? हम सब कुछ बाइबल से देखेंगे। इसलिए जब भी आप मेरा वीडियो देखने को लिए बैठो, तो अपना पुराना जो भी अंदर भरा हुआ है उसको बाहर निकाल दो, न्यूट्रल हो जाओ। किसी से आपने कुछ भी सिखाओ या अपनी ओर से कुछ भी सिखाओ, उसको एक बार बाहर निकाल दो। कुछ रखकर मेरा वीडियो देखोगे तो आप नहीं समझ पाओगे, एक बार निकाल दो। बाद में आपको ना समझ में आए या ना मानना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बार जो भी अंदर भरा हो उसको एक बार निकाल दो और शांति से सुनो। ये मत सोचो अरे ऐसा कुछ नहीं, डिपार्टमेंट नहीं, ये नहीं, डिपार्टमेंट कहाँ से लेकर आए। लेकिन मैं जो भी बताऊंगा सिर्फ और सिर्फ बाइबल से बताऊंगा। और फिर आपको ना पसंद आए तो कोई बात नहीं, डिसलाइक कर देना और लोगों को भी बता दें इसका वीडियो कभी मत देखना, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। लेकिन जब भी देखो तो न्यूट्रल होकर एक बार उसको सुन लो। और अय्यूब के पुस्तक में लिखा है, उसका पहला अध्याय और वचन 6। फिर एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहाँ पर ऐसा लिखा है, यहोवा परमेश्वर के पुत्र, मतलब स्वर्गदूतों की बात की। वो परमेश्वर के सामने उपस्थित हुए। अभी परमेश्वर कहाँ पर रहते हैं? स्वर्ग में रहते हैं। स्वर्गदूत भी कहाँ रहते हैं? स्वर्ग में रहते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा लिखा है, स्वर्गदूत परमेश्वर के सामने उपस्थित हुए। मतलब जहाँ पर परमेश्वर रहते हैं वो कमरा अलग है, चाहे मैं बोलूँ डिपार्टमेंट, तो वो डिपार्टमेंट अलग है, वो जगह ही अलग है। जहाँ पर परमेश्वर है वहाँ पर स्वर्गदूत नहीं है स्वर्ग में। जैसे आपके घर में बेडरूम होता है, ड्राइंग रूम होता है, गेस्ट रूम होता है, आपके बच्चों के अलग अलग रूम होते हैं, उसी तरह से स्वर्ग में जहाँ पर परमेश्वर रहते हैं वो जगह अलग है, और जहाँ पर स्वर्गदूत रहते हैं वो जगह अलग है। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि स्वर्गदूत जहाँ पर परमेश्वर है उस जगह पर जाकर इकट्ठे हुए, उपस्थित हुए। उनके साथ शैतान भी आया। फिर दूसरा वचन पढ़ते हैं, अय्यूब का पुस्तक दूसरा अध्याय पहला वचन। और दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी उसके सामने उपस्थित हुआ। दूसरी बार लिखा है, गलती नहीं हुई बाइबल में लिखने में, कि परमेश्वर के पुत्र मतलब स्वर्गदूत जहाँ पर परमेश्वर थे वहाँ पर उपस्थित हुए। इसका मतलब स्वर्गदूतों के रहने की जगह अलग है और परमेश्वर की रहने की जगह अलग है। स्वर्ग में ही है लेकिन डिपार्टमेंट अलग अलग से है। चलो एक वचन और पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका चौथा अध्याय और पहले वचन से लेकर 10 वचन तक। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरही के शब्द से अपने साथ बातें करते हुए सुना था, वही कहता है कि यहाँ ऊपर आ जा, और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। और तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में धरा है, और उस सिंहासन पर कोई बैठा है, और जो उस पर बैठा है वह यशब और मानिक सा दिखाई पड़ता है। और उस सिंहासन के चारों ओर मरकज सा एक मेघ धनुष्य दिखाई देता है, और उन सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन है, और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं, और उनके सिरों पर सोने के
मुकुट है, एक सिंहासन दिखाई दिया, उस सिंहासन के ऊपर कोई बैठा है, उसके सामने और 24 सिंहासन है, उसके ऊपर प्राचीन लोग मतलब अगुए लोग बैठे हुए। उन लोगों ने अपने सर के ऊपर मुकुट पहनकर रखा है। फिर आगे पढ़ते हैं, और उस सिंहासन में से बिजलियाँ और गर्जन निकलते हैं, और सिंहासन के सामने आग के साथ दीपक जल रहे, ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लोर के समान कांच का सा समुद्र है, और सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं, जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। पहला प्राणी सिंह के समान है, दूसरा प्राणी का मुंह बछड़े के समान, तीसरे प्राणी का मुंह मनुष्य का सा है, और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है। और चारों प्राणियों के 6 पंख हैं, और चारों ओर और भीतर आंखें ही आंखें हैं, और वे रात दिन बिना विश्राम लिए कहते रहते हैं कि पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। अब मैं इन प्राणियों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आगे पढ़ते हैं। और जब वे प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगानुयुग जीवता है महिमा आदर और धन्यवाद करेंगे, तब 2400 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगानुयुग जीवता है प्रणाम करेंगे, और अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे। अभी देखो, स्वर्ग में एक जगह ऐसी है जहाँ पर एक बड़ा सिंहासन है। वो सिंहासन के ऊपर परमेश्वर बैठते हैं, लेकिन उनके सामने 24 सिंहासन और है। उस 24 सिंहासन के ऊपर कुछ अगुए बैठे हुए, और जब वो मेन जो सिंहासन है जो अकेला सामने की ओर पड़ा हुआ है, उसके ऊपर जब परमेश्वर बैठते हैं तो क्या करते, 24 जो अगुए हैं प्राचीन लोग क्या करते, अपने अपने मुकुट निकाल कर डाल देते, और जो सिंहासन के ऊपर बैठे मतलब परमेश्वर, उनको दंडवत करते। इसका मतलब जब परमेश्वर उस सिंहासन के ऊपर बैठने के लिए आते, तब ये 24 प्राचीन दंडवत भी करते और अपने मुकुट भी फेंक देते। लेकिन जब तक परमेश्वर नहीं आते, तब तक अपना मुकुट पहने हुए है और सिंहासन के ऊपर बैठे हुए। लेकिन परमेश्वर के आने के बाद वो सिंहासन के ऊपर भी नहीं बैठते, दंडवत करते। इसका मतलब स्वर्ग में एक जगह ऐसी भी है जहाँ पर 24 अगुए बैठे हुए अपने अपने सिंहासन के ऊपर अपने अपने मुकुट के साथ। लेकिन अगर परमेश्वर वहाँ पर आ गए तो परमेश्वर के लिए एक जगह वहाँ पर भी बनाई है। अगर वो जब तक आते हैं बैठते हैं तो ये लोग उठकर दंडवत करते हैं और अपने मुकुट डाल देते हैं। तो एक जगह तो ऐसी है जहाँ पर परमेश्वर है, एक जगह ऐसी है जहाँ पर स्वर्गदूत रहते हैं, एक जगह ऐसी भी है जहाँ पर 24 प्राचीन लोग रहते हैं। मतलब कम से कम ये 3 डिपार्टमेंट तो अभी तक हो गए। अगर परमेश्वर लगातार ये 24 अगुओं के आगे बैठे होते या बैठे रहते तो कभी भी अपने सिंहासन पर बैठे हुए नहीं दिखाई देते। वो लोग दंडवत की मुद्रा में ही रहते और उनके मुकुट कभी उनके ऊपर नहीं होते। मतलब यहाँ पर कभी कभी परमेश्वर आते हैं और तब ये लोग ऐसा काम करते हैं। फिर एक वचन और पढ़ते हैं, वो भी है प्रकाशित वाक्य उसका अध्याय 6 और वचन 9। और जब उसने 5वीं मुहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उसकी गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। अब देखो, स्वर्ग में एक जगह और दिखाई दी और उसको कहा गया है वेदी। और उस वेदी के नीचे ऐसे आत्माओं को देखा जिसको यहाँ प्रभु यीशु के कारण या वचन के कारण जिनको मार दिए गए थे। इसका मतलब जो लोग शहीद होकर ऊपर गए उनके रहने की एक जगह है, और वो जगह कौन सी है? वेदी के नीचे। एक डिपार्टमेंट और, एक डिपार्टमेंट वो जहाँ पर स्वर्गदूत रहते हैं, एक डिपार्टमेंट वो जहाँ पर परमेश्वर रहते हैं, एक डिपार्टमेंट वो जहाँ पर 24 अगुए रहते हैं, एक डिपार्टमेंट वो जो यहाँ से मरे हुए आत्मा जाते हैं, परमेश्वर के कारण मरकर हुए जो जाते ऊपर, उनके रहने की जगह मतलब वेदी के नीचे एक डिपार्टमेंट और है। अभी इतने वचन से ये 4 डिपार्टमेंट के बारे में तो पता चल गया। एक परमेश्वर के रहने की जगह, एक स्वर्गदूत के रहने की जगह, एक 24 प्राचीनों को रहने की जगह, और जो यहाँ से मरकर परमेश्वर के कारण मरकर जो ऊपर गए शहीद हो गए उनके रहने की जगह। ये 4 जगह अलग अलग है। इतना तो इतने वचन से हमें पता चल गया। अब हम आते उन 2 गवाहों के ऊपर कि 2 गवाह कौन है। क्यों उनके नाम जानने से पहले ये जानना जरूरी था कि स्वर्ग में अलग अलग डिपार्टमेंट है। बहुत मायने रखता है।
और मैं अभी आपको वही दिखाने के लिए जा रहा हूँ। ये जो दो गवाह है वो भी स्वर्ग में ही है, लेकिन देखो ये दोनों गवाह स्वर्ग में कौन सी जगह पर है, कहाँ पर ये लोग हैं। और मैं आपको एक वचन पढ़ाना चाहता हूँ, प्रकाशित वाक्य उसका 11वां अध्याय 3 और 4 वचन। और मैं अपने दो गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करे। ये वे ही जैतून के दो पेड़ और दो दिवट है जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। ये दो गवाह कौन है? तो बोले दोनों वो है जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं। स्वर्ग में ही है, लेकिन उनकी जगह कौन सी है? परमेश्वर के सामने। इसका मतलब जहाँ पर परमेश्वर बैठते वो डिपार्टमेंट अलग है, और वहीं पर ये दो गवाह भी वहीं पर है। इसका मतलब ये दो गवाह स्वर्गदूतों के साथ नहीं रहते, मैं स्वर्गदूत नहीं है। 24 प्राचीन जो लोग हैं वो भी परमेश्वर के सामने नहीं है। तो ये दो जो गवाह है वो कोई प्राचीन में से भी नहीं है। फिर जो मरकर गए यहाँ से, उनके आत्मा तो वेदी के नीचे, और ये दो गवाह उस वेदी के नीचे भी नहीं है, मतलब ये यहाँ से मरकर भी नहीं गए। तो सबसे पहले दो गवाहों के बारे में जान लो कि उस स्वर्ग में जहाँ पर परमेश्वर है उनके सामने ये लोग रहते हैं। इसका मतलब ये लोग स्वर्गदूत नहीं है। स्वर्गदूत होते तो स्वर्गदूत वाली जगह पर रहते। ये दो गवाह वो नहीं है 24 प्राचीनों में से, और इस कारण ये 24 प्राचीन जो है उनमें से दो गवाह नहीं है जो यहाँ से मर कर गए। परमेश्वर के अच्छे से अच्छे दास, चाहे मूसा हो, चाहे एलीशा हो, जिन्होंने एलिया का दुगुना हिस्सा पाया था, लेकिन जो यहाँ से मर कर गए उनकी जगह तो अलग है, वो तो वेदी के नीचे। ये दोनों वेदी के नीचे भी नहीं है। इसका मतलब ये दो गवाह ऐसे लोग हैं जो स्वर्गदूत नहीं, प्राचीन लोगों में से नहीं, और मरकर जो यहाँ से गए उनमें से भी नहीं है। इतनी बात याद रख लो। और ये दोनों गवाह परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं। अभी ये जो दो गवाह है उसमें से एक का नाम तो बाइबल में पहले से लिखा हुआ है, और बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं, मालाकी का पुस्तक उसका 4वां अध्याय 5वां वचन। देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले, मतलब परमेश्वर का दूसरी बार आना, प्रभु के दूसरी बार आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। मतलब पहले कौन आएगा? एलिया। एलिया उन दो गवाहों में से एक है। तो एक गवाह के बारे में तो बाइबल में लिखा ही, और ये तो सबको मालूम है कि दो गवाह जो है उसमें एक तो एलिया है, और एलिया वो आने वाले हैं। अब एलिया के बारे में जान लो। एलिया कौन है? वो स्वर्गदूत नहीं है, वो 24 प्राचीन लोगों में से नहीं है, और एलिया वो भी नहीं है जो वेदी के नीचे मतलब शहीद होकर ऊपर गए उनमें से भी नहीं है। तो एलिया कैसे है? वो एक इंसान है, और यहाँ से जिंदा उठाए गए इंसान, और पिता परमेश्वर के सामने खड़े। ये है वो, ना 24 प्राचीनों में से है, ना स्वर्गदूत में से है, ना शहीद होने वालों में से, ये तो जिंदा उठाए गए उनमें से। तो एक गवाह जिसके बारे में तो बाइबल में स्पष्ट लिखा है कि वो आने वाले, तो दूसरा गवाह भी ऐसा ही होना चाहिए, एलिया के समान इंसान ही होना चाहिए, और वो भी मरा हुआ नहीं होना चाहिए। तो कौन है ऐसा? कौन हो सकता है दूसरा गवाह? कौन है एलिया के समान? और इस गवाह का नाम है, हम पढ़ते हैं उत्पत्ति उसका 5वां अध्याय और 24 वचन। और हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलते थे, अचानक से गायब हुए। कारण क्या था? परमेश्वर ने जिंदा ही ऊपर उठा लिया, जिस तरह से एलिया को उठाया था। तो दूसरा गवाह कौन होना चाहिए? एलिया के समान और कौन है? यही है हनोक। तो दो गवाह हनोक और एलिया ही है। कई लोग हनोक की जगह पर मूसा को मानते हैं। मालूम है क्यों मूसा को मानते हैं? क्योंकि मूसा जब इस धरती पर थे तो उन्होंने काम किया था, पानी का लहू बना दिया था, और आखिरी दिनों में दो गवाह है, वो भी यही काम करने वाले। और प्रकाशित वाक्य उसका 11वां अध्याय और 6 वचन में पढ़ता हूँ। इन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करे कि उनकी भविष्यवाणी के दिनों में मेंह न बरसे। ये काम किया था एलिया ने। और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उसे लहू बनाए, और जब जब चाहे तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्ति लाए। मतलब एक चमत्कार आकाश बंद करने का वो इस धरती पर एलिया ने किया था।
इसलिए लोग एलिया समझते, और वो बात सही भी है, एलिया का नाम तो लिखा भी है। पानी का लहू बनाया था मूसा ने, इसलिए लोग समझते कि मूसा आएंगे। लेकिन हमने अभी देखा मूसा तो मर कर गए, उनकी जगह परमेश्वर के सामने नहीं है। परमेश्वर के सामने एलिया है और दूसरे है हनोक, एलिया की तरह। एलिया का नाम तो लिखा ही हुआ है। तो मूसा ने पानी का लहू बनाया था, तो लोग ऐसा समझते ये काम मूसा ही करेंगे। क्या पानी का लहू मूसा ने किया था? क्या मूसा में इतनी ताकत है? वो आज भी नहीं कर सकते, वो काम परमेश्वर ने किया था। परमेश्वर किसी को खड़ा रखते, वो बात अलग से। लेकिन मैं ऐसा बोलता हूँ, अगर परमेश्वर यही काम जो मूसा से करवाए, वही काम अगर किसी और से करवाना चाहे तो नहीं करेंगे क्या? नहीं होगा क्या उनका? तो ये बात नहीं कि मूसा ने किया तो दूसरी बार मूसा ही करेंगे। वो लोग अपने दिमाग में बैठे हैं कि मूसा ही आएंगे, लेकिन मूसा नहीं आएंगे। हनोक और एलिया में एक सबूत बाइबल से और भी है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो पूरा पक्का सबूत है। और हम एक वचन पढ़ते हैं, रोमिया उसका 5वां अध्याय और 12 वचन। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सब ने पाप किया। यहाँ पर ऐसा लिखा है, एक मनुष्य से पाप आया, पाप के कारण मृत्यु आ गई, मृत्यु सब में फैल गई, क्योंकि सभी ने पाप किया। सभी ने पाप किया। क्या उसमें हनोक हो सकता है? सभी में हनोक है? क्या उसमें एलिया है? हाँ है। क्या एलिया ने पाप नहीं किया होगा? क्या हनोक ने कोई पाप नहीं किया? और चाहे इस धरती पर आने के बाद ना भी किया हो, तो भी भजन संहिता 51 उसके 5 में लिखा है कि मेरी माँ ने पाप में मेरा गर्भ धारण किया था। इंसान उसकी माँ के पेट से पैदा होने से पहले ही पापी है। वो चाहे हनोक हो, चाहे एलिया हो, कोई भी हो, सभी ने पाप किया। और अगर सभी ने पाप किया तो सभी में क्या फैल गई? मृत्यु फैल गई, सभी में मृत्यु आ गया। लेकिन 2 इंसान ऐसे हैं, हनोक और एलिया, जो आज तक नहीं मरे। वो दोनों जिंदा ऊपर उठाए गए। क्या कल को कोई अगर मूसा परमेश्वर को पूछे, परमेश्वर मैंने पाप किया, मैं मर गया, इन दोनों ने पाप नहीं किया था? किया था, मारा क्यों नहीं? ये मरे क्यों नहीं? आपने पक्ष किया इन लोगों का, तो परमेश्वर का मुंह बंद नहीं हो सकता? नहीं, परमेश्वर कभी किसी का पक्ष नहीं करते। सभी में मौत फैल गई, तो हनोक की मौत होना जरूरी है और एलिया की मौत होना भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है, भजन संहिता उसका 89 और 48। कौन पुरुष सदा अमर रहेगा? क्या कोई अपने प्राण को अधोलोक से बचा सकता है? मतलब कोई मरने से अपने आप को बचा सकता है? मरना तो है ही है। ये वचन आज तक 2 लोगों के लिए गलत है, हनोक और एलिया के लिए। क्या परमेश्वर का कोई वचन गलत हो सकता है? कभी भी नहीं। और इसलिए 2 गवाह मरने के लिए ही आ रहे हैं। गवाह तो है, गवाही का काम तो है ही इनका, लेकिन मरना भी इनके लिए जरूरी है, क्योंकि ये वचन पूरा इन लोगों के लिए नहीं हुआ। इन दोनों ने भी पाप तो किया ही है, इन लोगों को भी मरना जरूरी है। तो हनोक और एलिया मरे नहीं, इसलिए उनको मरने के लिए भी आना पड़ेगा। अगर मूसा आते तो हनोक तो मरेंगे नहीं, तो फिर परमेश्वर का वचन गलत हो जाएगा। इसलिए ये दोनों को आना पड़ेगा, और ये 2 गवाह कोई और नहीं, हनोक ही है और एलिया ही है। मूसा नहीं है तो नहीं ही है। ये 2 गवाह आने वाले, हनोक और एलिया। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।